नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं, किन किन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आज कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमें हानि पहुंचाते हैं, हानि कई प्रकार से सूक्ष्म जीव हमें पहुंचाते हैं। इस चरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोग के बारे में कि जो सूक्ष्म जीव जो कि कैसे होते हैं, रोग कारक होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न मनुष्य में कर सकते हैं, अन्य जंतुओं में भी कर सकते हैं और पादपों में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम यहाँ आज पढ़ेंगे। रोग कारक सूक्ष्म जीव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पादपों में होने वाले रोग। पौधों में कुछ ऐसे रोग हैं जो कि पादपों में होने वाले रोग, कुछ ऐसे रोग हैं पौधों में जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भिंडी का पीत रोग। यह जो भिंडी का पीत रोग है, यह पीत रोग वायरस के द्वारा पौधे में होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है और यह कीट के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता रहता है। तो इस प्रकार से भिंडी का पीत रोग है। दूसरा जो रोग है वह है गेहूं का रस्ट रोग। यह जो गेहूं का रस्ट रोग है, यह इसका रोग कारक कवक है और यह वायु व बीजों की सहायता से, वायु और बीजों की सहायता से फैलता है। तीसरा जो गेहूं में जो पौधों में होने वाला जो रोग है वह है नींबू कैंकर रोग, इसे कहा जाता है। इसका रोग कारक जीवाणु है। जीवाणु नींबू में यह रोग उत्पन्न करता है और इसका जो संचरण का तरीका है वह भी क्या है, वायु। संचरण मतलब एक से दूसरे में फैलना, वायु के द्वारा यह रोग फैलता है। तो इस प्रकार विषाणु, कवक, जीवाणु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम समझते हैं कि कुछ जंतुओं में होने वाले रोग। जंतुओं में होने वाले रोग में सबसे पहला हम एग्जाम्पल लें एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स जो रोग है, यह रोग मवेशियों में होता है और इसका जो रोग कारक है वो एक प्रकार का जीवाणु होता है। इसी प्रकार से पशुओं में गाय का हम एग्जाम्पल लें तो गाय का मुंह व जो खुर का रोग है, यह विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होता है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव अलग अलग जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ हमने पौधों का एग्जाम्पल देखा, 3 प्रकार के उदाहरण हमने यहाँ देखे और इसी प्रकार जंतुओं में होने वाले जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग के बारे में हमने यहाँ समझा। उसके बाद में हम यहाँ जानते हैं मनुष्य में कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो रोग है वह रोग है मलेरिया। मलेरिया रोग का रोग वाहक एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जीवों का ही वर्ग है
प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। चूंकि अब ये मच्छर के द्वारा फैलता है तो हम इस रोग को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? मच्छरों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। और मच्छर जहाँ यदि है जिस क्षेत्र में, वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग किया जा सकता है। जल को इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। जो इकट्ठा हुआ हुआ जल है या नालियाँ हैं, वहाँ समय समय पर रसायनों का छिड़काव करके मच्छरों को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार एक रोग है डेंगू रोग। यह जो डेंगू रोग है, यह डेंगू रोग वायरस इसका रोग कारक है। डेंगू वायरस जो रोग है वह इसको उत्पन्न करता है, विषाणु। लेकिन जो इसका संचरण का तरीका है वह भी क्या है? मच्छर ही है। मलेरिया रोग कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का रोग कारक है, मलेरिया रोग को फैलाता है। यानी एक प्रकार से ये क्या है? रोगवाहक है। रोगों को एक संचरित करता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाता है। लेकिन जो डेंगू का रोग कारक है ये क्या है? मादा एडीज मच्छर डेंगू रोग को संचरित करता है। तो ये मनुष्य में हमने एक रोग देखा मलेरिया, दूसरा रोग है डेंगू। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा और डेंगू होता है विषाणु के द्वारा। इसी प्रकार जो रोग, कुछ ऐसे रोग मनुष्य में हम पढ़ते हैं जो कि जीवाणु के द्वारा होते हैं, जैसे हैजा का रोग कारक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? इसका भी हम नाम देख सकते हैं, विब्रियो कॉलेरी। जो जीवाणु है वह हैजा रोग को फैलाता है, हैजा रोग को उत्पन्न करता है। और इसका हैजा का जो संचरण का जो तरीका है वह है जल और दूषित भोजन। बच कैसे सकते हैं हैजा से? टीकाकरण करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही दूषित जल को पीने से हम बच सकते हैं, दूषित भोजन को करने से हम बच सकते हैं। जो जल है उस जल को उबाल कर, छान कर, ठंडा करके पीकर हम इस रोग से बचे हुए रह सकते हैं। इसी प्रकार रोग है क्षय रोग। क्षय रोग भी जीवाणु के द्वारा ही होता है। और यह जो क्षय रोग है ये वायु के द्वारा फैलता है। जैसे जो रोगी है वो रोगी यदि खांसेगा तो खांसने से जो वायु की कुछ सूक्ष्म बूंदें हैं वो आसपास आ जाएंगी। जो खांसते समय जो सांस के साथ जो श्वास के साथ जो सूक्ष्म बूंदें हैं कुछ वो वायु आसपास के वातावरण में आएंगी। और वहाँ यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो यदि सांस लेता है वहाँ, तो वो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, उसमें भी रोग उत्पन्न करेंगे। यानी वायु के द्वारा ये फैलता है। इस रोग से उपाय क्या हो सकते हैं बचाव के? टीकाकरण इसका उपाय हो सकता है। इसके साथ साथ जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के कपड़े और उसकी सारी उपयोग की वस्तुएं अलग करके और हम इस रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा रोगी व्यक्ति से जो है वो संपर्क हम ना करें। और यदि हमें रोगी व्यक्ति, जैसे घर में कोई रोगी व्यक्ति है लेकिन हमें उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, तो मुंह ढककर स्वच्छता का ध्यान रखकर हम इस रोग से बच सकते हैं। अगला जो रोग है वह रोग है वह रोग है टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है यह भी जीवाणु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और यह रोग दूषित जल के भोजन से ही फैलता है।
दूषित जल का हम उपयोग ना करें, दूषित भोजन का हम उपयोग ना करें, टीकाकरण से भी इसे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में होने वाले रोग। पहले हमने पढ़ा पादपों में होने वाले रोग, फिर जंतुओं में, और अब हम देख रहे हैं मनुष्य में होने वाले रोग। तो मनुष्य में प्रोटोजोआ है, विषाणु है, जीवाणु है, और हैजा, क्षय, टाइफाइड, तीनों के तीनों रोग जीवाणु के द्वारा ही फैलते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ विषाणु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तो पोलियो, हेपेटाइटिस ए, इसी प्रकार से पोलियो रोग है, हेपेटाइटिस ए रोग है, चिकन पॉक्स रोग है ना। ये सभी किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा ही फैलते हैं, विषाणु के द्वारा ही यह रोग फैलते हैं। कौन कौन से रोग? पोलियो रोग, हेपेटाइटिस रोग, इसी प्रकार से जो चिकन पॉक्स रोग है यह भी विषाणु के द्वारा ही फैलते हैं। तो मनुष्य में बहुत से रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। उनमें प्रोटोजोआ भी हैं, उसमें कवक भी है, उसमें जीवाणु भी है, और उसमें विषाणु भी है। तो वायरस से फैलने वाले रोगों में पोलियो, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और डेंगू रोग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव रोग फैलाकर हमें हानि पहुंचाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शत्रु हैं। केवल और केवल सूक्ष्म जीव रोग फैलाकर ही हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बहुत अन्य प्रकार से भी वो हमें हानि पहुंचाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने यहाँ पढ़ा कि सूक्ष्म जीव रोग कारक किस प्रकार से हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, भोजन के द्वारा फैलते हैं, कीटों के द्वारा फैलते हैं, मच्छर के द्वारा फैलते हैं, मक्खी के द्वारा फैलते हैं। अब यदि इनके संचरण का जो तरीका है उसमें कोई मक्खी कारक है या फिर मच्छर है, तो ऐसे जो कीट हैं उन्हें रोग वाहक कहा जाता है। अभी इस वीडियो में बिल्कुल शुरू में ही हमने कुछ रोग वाहकों के उदाहरण पढ़े थे, जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर भी रोग वाहक है। वो खुद रोग उत्पन्न नहीं करती है, रोग उत्पन्न प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ ही करता है, लेकिन रोग वाहक उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर ही करती है। इसी प्रकार डेंगू जो रोग है वो डेंगू रोग वायरस के द्वारा ही, डेंगू वायरस के द्वारा वह रोग होता है, लेकिन उस रोग को फैलाने के लिए मादा एडीज जो मच्छर है वह उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार बहुत से रोग मक्खी के द्वारा भी फैलाए जाते हैं, जैसे कहीं जहाँ भी गंदगी पड़ी हुई है वहाँ यदि मक्खियाँ बैठ कर आएंगी तो उनके सूक्ष्म जीव उनके चिपक जाएंगे, और यदि हमारे भोजन खुला पड़ा हुआ है उस पर बैठेंगी, जल का पात्र है, जल खुला पड़ा हुआ है, वहाँ यदि वो बैठती हैं तो वो रोग कारक जो हैं वो रोग कारक हमारे भोजन और जल को या हमारे उपयोग की वस्तुओं को दूषित कर देंगे। तो ये ऐसे जो जीव हैं वो रोग वाहक कहलाते हैं। दूसरा, जो भी रोग जिन रोग को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं वे सभी रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। आज हमने जिन भी रोगों के नाम पढ़े हैं वे सभी रोग संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, और
इन रोगों के का जो रोग कारक है वो रोग कारक सूक्ष्म जीव ही होता है। वो सूक्ष्म जीव कवक हो सकता है, वो सूक्ष्म जीव विषाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं और जीवाणु हो सकते हैं। ऐसे रोग, जिन रोगों को उत्पन्न करने के का जो कारक है या उत्पन्न करने का जो कारण है वह सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में उन रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। असंक्रामक रोग। यह जो असंक्रामक रोग है इसका क्या कारण हो सकता है? जब सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब ये रोग, जिन रोगों को सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव उसका रोग कारक नहीं है, तो फिर ये रोग कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? यह जो रोग है सबसे पहले तो असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। इन रोगों का कारण क्या हो सकता है? हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली, आहार विहार हमारा, यानी कि बहुत ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी, आराम वाली जीवन शैली, बहुत जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा भोजन करना, श्रमहीन जीवन जीना भी असंक्रामक रोगों का ही कारण हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ हार्मोन असंतुलन से, व्यायाम के अभाव से, अत्यधिक कैलोरी युक्त भोजन करने से ये रोग हो सकते हैं। असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? संक्रामक रोगों के तो बहुत से उदाहरण हमने देख लिए हैं। हैजा, टाइफाइड, क्षय, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी रोग संक्रामक रोग हैं। लेकिन असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जैसे असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है मधुमेह रोग। इसके अलावा असंक्रामक रोग की श्रेणी में मोटापा, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सभी रोग असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने सूक्ष्म जीव किस प्रकार कौन कौन से रोग फैलाते हैं पादपों में, जंतुओं में और मनुष्य में, इसके बारे में हमने आज समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं। रोग के बारे में तो आज चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि रोग उत्पन्न करने के अलावा और सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं। धन्यवाद।